हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी लॉग की क्लास में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में और लॉग के ग्राफ्स के बारे में कि लॉग के ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं और लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ बेसिक सी लॉग की इनइक्वालिटीज भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ एक अनाउंसमेंट है कि कमिंग संडे को इवनिंग में 6 PM पे हम लोग 3 घंटे का एक डाउट सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अभी तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है और जितने भी असाइनमेंट आपको मिले हैं वो सारे ही मैं डिस्कस कराऊंगा उस क्लास में। तो आपको अपने सारे डाउट्स तैयार रखते हैं, जो भी आपने अभी तक असाइनमेंट किए हैं, डाउट्स आपको आए हैं, उन्हें आप मार्क करके रखिए। और इस संडे को शाम को 6 बजे हमारी ये 3 घंटे की ये डाउट क्लास रहेगी, तो इसमें आप अपने सारे डाउट डिस्कस करिएगा। ठीक है, ओके। तो देखो लॉग में हम लोग आगे पढ़ते हैं। लॉग में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है कि प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट हो गई हैं। प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अब अगर हमें कोई लॉग की इक्वेशंस देता है, लॉग की इक्वेशन देगा और उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस, तो आप नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हो लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। देखो बहुत कुछ अब खास है नहीं, सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि अगर अभी तक हमने लॉग की जो 2 क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ हमें बहुत क्लियर है, सारी चीजें हम समझ गए हैं, आपने प्रैक्टिस भी अगर कर ही ली है, तो अब आपको सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी और कोई भी परेशानी नहीं आएगी ये सारा कुछ समझने में। तो देखो लॉग की जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, तो मैं मान लेता हूं कुछ ऐसी इक्वेशन अगर आपको दी गई है, लेट log of some fx base a plus log of gx base a equal k। ठीक है, इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको मान लिया दी गई है और आपसे बोला गया है देन फाइंड all values of x which satisfies the given equation। ठीक है, आपको इस तरह बोला जाएगा कि आपको वेरिएबल x की वैल्यूज बतानी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी अप्रोच की बात करें कि क्या अप्रोच होती है ऐसी लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, तो कुछ डेफिनेशन वाइज बात करें तो देखो हम करते कुछ ऐसा है, फिर हम लोग काफी आसान सी बात भी करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में ना रखें और एक आसान सा तरीका जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हम लॉग के बारे में जानते हैं, हम वही अप्लाई करेंगे और फिर कुछ एक वेरिफिकेशन बस हमें यूज करने हैं और देन इजीली हम आंसर इनके बता पाया करेंगे। ठीक है, तो जैसा अभी फिलहाल तो मैं ये लिख रहा हूं कि अगर आपको ये सारा कुछ बोला गया था, तो देखो आपको करना क्या है कि जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, जैसे आपको गिवन था log ऑफ fx बेस a प्लस log ऑफ gx बेस a इक्वल k। ठीक है, तो आपको इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं इसे रिलेशन 1 नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, इस रिलेशन 1 को सॉल्व करना है। फिर आपको डेफिनेशंस वगैरह याद है लॉगरिथमिक। ठीक है, जैसे अगर ये पहला टर्म लिखा है log fx बेस a, ठीक है, a बेस तो कोई कांस्टेंट है तो इसके बारे में अभी तो देखना नहीं है,
लेकिन जो fx और ये gx लिखा है दूसरे लॉग वाले टर्म में, इनके बारे में हमें आपको डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है उससे अप्लाई करना है कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि fx की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि लॉग के अंदर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी तभी वो डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि एक ये टर्म आपको देखना है, चेक करना है, रिलेशन नंबर 2। ठीक है, और दूसरा जो ये gx लिखा है ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और इसे बोल दिया मैंने ये रिलेशन नंबर 3। ठीक है, तो आपको इस रिलेशन 1 को सॉल्व करना है। रिलेशन 2 और 3 में कुछ आसान सी इनइक्वालिटीज बन रही हैं, और इनइक्वालिटीज आपको अब आते ही है। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्विंग आपने सबसे पहले ही पढ़ा हुआ है, तो बस वो सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हम आंसर्स निकालते थे, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालते थे, उसी का यूज आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। जैसे ही आप इन तीनों रिलेशन से वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो आप फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या आप फाइनल आंसर लिखने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, फाइनल आंसर आपका होगा वो सारी एक्स की वैल्यूज जो कहां से मिलेंगे आपको, रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 इंटरसेक्शन रिलेशन 3। ठीक है, इन तीनों रिलेशन के इंटरसेक्शन से जो हमें, इंटरसेक्शन का मीनिंग पता ही आपको, कॉमन, इन तीनों रिलेशन के कॉमन पार्ट जो आएंगे, कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, वही हमारी गिवन इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका याद रखना है। या फिर आप देखो, अगर हमसे कहा जाता है कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस सॉल्व करनी है, वैल्यूज ऑफ एक्स बताने हैं, तो देखो हमें करना क्या है कि जैसे हमको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, कोई एग्जांपल हमने ले लिया, हमें बोला गया है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, और आपको बोला गया है कुछ इस तरह से, log ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 3 प्लस log ऑफ एक्स प्लस 3 बेस 3 एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। तो जो हमने अभी ये टाइप लिखी है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसी टाइप की ये कुछ इक्वेशन है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें तरीका तो पता ही है कि रिलेशन 1 जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, फिर हम उन पे डेफिनेशंस लगा देंगे जो लॉग के अंदर अभी हमें एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, जैसे एक फैक्टर दिख रहा है x+1 और दूसरे लॉग वाले टर्म में दिख रहा है x+3। ठीक है, उन पे जो इनइक्वालिटीज बेसिक से बन रही है वहां से x निकालेंगे और हम तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन लेंगे और देन हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सी, मतलब बहुत ऐसे मैथमेटिकली नहीं सोच रहे हैं, आसान सी बात बस कर रहे हैं कि हम लोग जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस हमको दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या क्या करेंगे, हमें जो भी लॉग में आता है, अभी तक हमने जो लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग की जो थ्योरम्स, रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, वो हम अप्लाई करके लॉग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, जितनी भी वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, बस हमें एक पार्ट याद रखना है, वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलना है कि हम कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स या जो भी वेरिएबल है वो आएंगी, तो हमें तुरंत उन्हें आंसर नहीं बोलना है, हमें क्या करना है, पहले वेरिफिकेशन करना है, यानी जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में आपको वो सारी वैल्यूज 1 बाय 1 करके सेटिस्फाई कराना है, चेक करना है, जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वही हमारा आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। इतना सा काम है, यानी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी है कि क्या डेफिनेशन चेक करनी है या फिर हमें कैसे इंटरसेक्शन वगैरह लेना है, आसान सी बात बोली हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन पे हम लोग वो सारी चीजें करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला है कि हमें क्या करना है, सिंपली लॉग को सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर जो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी हम उन वैल्यूज ऑफ एक्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हमें पता है, तो देखो हमने पहले ये देख लिया कि ये जो भी इक्वेशन है log of x plus 1 base 3 प्लस log of x plus 3 base 3 इक्वल टू 1, ये तो log m base a प्लस log n base a इक्वल टू सम के ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम देखो ये LHS वाला एक्सप्रेशन तो हम जानते हैं, ये तो प्रोडक्ट रूल है, तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो आपने सॉल्यूशन करते समय पहला स्टेप यही लिख दिया कि हम लॉगरिथमिक इक्वेशन का LHS वाला पार्ट प्रोडक्ट रूल से ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बेस 3 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो लॉग और एक्सपोनेंशियल वाली बातें हमें समझ में आती हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इससे हम कहां जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। अगर मैं ये वाला पार्ट यानी लॉग के अंदर ये दिख रहा है इसे मैं बाहर हटाऊं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, तो हमारे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 1 यानी कि 3, ओके। अब देखो ये सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 और राइट साइड पे भी लिखा हुआ है 3, ठीक है। 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0, या फिर हम बोले इसके फैक्टर्स कर दे रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास वैल्यूज ऑफ x दो आई हैं, एक 0 आई है और एक -4, ठीक है। तो हमारे पास अब आसान सा काम बचा हुआ है, क्या कि हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे यानी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे, इन गिवन इक्वेशन, ये बात याद रखनी है, ओरिजिनल गिवन इक्वेशन में ही रखना है, x प्लस 1 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 बेस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की जगह पे हम 0 रख देते हैं, चलो आसान सा है, ये सब चेकिंग तो आपको करनी आती है। तो जैसे आपने 0 रखा तो देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास log 1 बेस 3, यहां पे आ जाएगा प्लस ऑफ log ऑफ 3 बेस 3 और इक्वल टू 1, ठीक है। ये log 1 बेस 3 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 और log 3 बेस 3 कितना 1, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 हमारा आंसर है, x इक्वल टू 0 इक्वेशन का आंसर है, सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली अब दूसरी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं, आपने अब पुट कर दिया कितना, x इक्वल माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो आपने रखा जहां जहां x है वहां -4 रख दिया, तो log ऑफ -4 प्लस 1 बेस 3 प्लस log ऑफ -4 प्लस 3 बेस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे ही आपने ये चेक किया तो आपको देखो साफ दिखने लगा कि -4 प्लस 1 इसका मतलब -3, पहले ही लॉग के अंदर आपको ये नेगेटिव वैल्यू दिख गई, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि लॉग के अंदर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि x इक्वल 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x इक्वल 4 -4, x इक्वल -4 इज नॉट आंसर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा जो इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा, फाइनल आंसर वो है सिर्फ x इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 0। फाइनल आंसर जो सेटिस्फाई करेगा वो है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इतना ही करना है। हर बार किसी भी तरह की आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन दी जाएगी, आपका सिंपल सा यही अप्रोच है कि आपको करना क्या है कि जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जो भी आपको लॉ की प्रॉपर्टीज पता है, रूल्स पता है, थ्योरम्स आपने पढ़ी हुई हैं, उनको अप्लाई करके आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, सॉल्व करना है। और फिर करना क्या है कि जितनी भी वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी या जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल आएंगी उनको ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करके जरूर देखना है, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि यही पार्ट बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंप्लीफिकेशन तो सबको समझ में आ रहा है, लॉग को इतना सॉल्व करना आप सीख ही गए। तो आप वेरिफिकेशन वाला पार्ट ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन कहां करना है, ओरिजिनल गिवन इक्वेशन में जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी उनको पुट करके चेक करेंगे, जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी सिर्फ और सिर्फ वही हमारा आंसर है, अदरवाइज रेस्ट वैल्यूज को हम डिस्कार्ड कर देंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। तो अभी आप लॉगरिथमिक इक्वेशंस कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। हर बार आपको सिमिलर सी अप्रोच ही लगानी है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, और कहीं ना कहीं इनके एप्लीकेशंस भी हमें मिलते ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। जो भी नोट कर ले रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, आप फटाफट उसे करिए और मुझे करके बताइए कि सारी चीजें जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में अभी आपको बोली गई हैं वो समझ में आई है या कुछ डाउट अभी रह गया है, ठीक है। ओके, बाकी जो नोट कर रहे हैं आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। तो जैसे क्वेश्चन कुछ ये है कि आपको बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और आपकी इक्वेशन है log ऑफ 2 माइनस एक्स बेस एक्स और इक्वल टू। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। जो अप्रोच अभी लगाइए वही करना है, करिए फटाफट बताइए करके। ठीक है, बाकी लोग भी करिए। तो ऐसे अब अनलिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, मैं और भी क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं। फर्स्ट वाला आप करिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दे रहा हूं, आप 1 बाय 1 ट्राई करते रहिए। log ऑफ 2, log ऑफ 4, log ऑफ 5 और ये नंबर x, और दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से भी x निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 टू द पावर 2 टाइम्स log x बेस 5 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां भी x निकालना है आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला हुआ, हो ही गया, ओके। सभी से हो गया फर्स्ट वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। फर्स्ट वाला सभी से हो गया, फर्स्ट वाला। चलिए, जिनसे अभी तक नहीं हुआ है वो कर लें,
मैं तब तक कुछ और क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से फिर इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आप ध्यान से समझते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको वैल्यूज ऑफ एक्स सारे क्वेश्चन में निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा, log ऑफ एक्स बेस 10 और ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, -3 टाइम्स log ऑफ एक्स बेस 10 और इक्वल में log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10 -4। ठीक है, ओके। तो चलो पहले ये एक एक करके ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं जब तक मैं। ठीक है, आप अपने अपने आंसर्स बताइए क्या क्या आंसर आए हैं। बस वो ध्यान रखना चाहिए था आपको कि वेरिफिकेशन हमें करना है जो वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही हमारे आंसर्स होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करती है तो सिंपल सी बात हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन, है ना। हाँ, अगर जैसे हमसे बोला गया था कि वैल्यूज ऑफ या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालिए या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, तो अगर हमने वेरिफिकेशन किया और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 है, और या फिर बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो इनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो अपने आप से ही ट्राई करते रहें बाकी के क्वेश्चन, मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है वो जरूर देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास दिया गया था कि log ऑफ 2 माइनस एक्स बेस एक्स और इक्वल टू, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन थी और हमें क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, तो ये तो आसान सा है, हमने सबसे पहले वही किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, तो 2 माइनस एक्स बाहर हटाया लॉग से, तो सामने कितना आ जाएगा, x की पावर 2 एक्स स्क्वायर। फाइनली देखो, अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ से दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2, ऐड करने से प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो आपके पास वैल्यू ऑफ x आ गई, x की वैल्यू -2 है एंड एक वैल्यू आपके पास 1। तो बस आपको ये दो वैल्यू वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो वेरीफाई वाला पार्ट बस आपको ध्यान रखना था। वेरीफाई करने के लिए हमने पुट किया कितना, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो देखो log ऑफ 2 माइनस 1 बेस, तो यहां पे 1। ठीक है, तो देखो 2 माइनस 1 लॉग के अंदर तो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, लेकिन बेस कितना हो जा रहा है, बेस कितना हो जा रहा है 1, जबकि हमने लॉग की डेफिनेशन में ही लिखा था कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधे से हमने बोल दिया कि ये तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं वैल्यू। दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू मैंने चेक करी, x इक्वल टू -2 रख दिया। ठीक है, तो आपके पास आएगा log ऑफ 2 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, और बेस में कितना 2। ठीक है, राइट साइड में 2 दिया हुआ है, तो देखो ये log 4 बेस 2, log 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहां पे कितना 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आई है, x इक्वल टू -2। ठीक है, -2 रखा था ना, हाँ वेरी गुड, -2।
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको अब? ठीक है, -2 यही आंसर आया था काफी लोगों का, कुछ लोगों ने 0 बोला था। हाँ, 0 तो कोई वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप जैसा ही अब देखो, हमें तरीका पता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर ये तो आपकी थोड़ी गलती है कि आप बिगिनिंग में बहुत जल्दीबाजी मत करिए। बिगिनिंग में जब चीजें हम सीख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दे दें। एक बार जब सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएंगे तो फिर हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना? हाँ, वो बात की बात है। देखो, स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी देखो, अभी हमने चीजें पढ़नी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, तो अभी हमारे लिए स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। स्पीड तब मायने रखती है जब हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, हमें कोई एक टाइम लिमिटेशन के अंदर ही क्वेश्चंस करने हैं, जो कि जेईई वगैरह के एग्जाम्स में जैसा रहता है, तो उस समय हमें अपनी स्पीड के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो तो एक आगे चल के आप एक टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई करेंगे अगर, तो स्पीड भी आपकी मैनेज होती जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया लोगों का? ठीक है, कितना आया हुआ है? 5⁴। चलो चेक कर लेते हैं। जैसा हम लोगों ने ये किया है वैसा ही करना है, तो ये पार्ट हटा दे रहा हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर ले रहे हैं, हमें वहां भी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। और हर बार हमारा तरीका वही है कि हमें जितनी भी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिला करेंगी उनको ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट करके वेरीफाई जरूर करेंगे। बस इतना सा हमें करना है, और जो वैल्यू सेटिस्फाई होंगी वही हमारा आंसर है। यानी अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल चली जानी चाहिए और भूलने जैसी बात है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था log ऑफ बेस 2, फिर है अंदर log ऑफ बेस 4, फिर है log ऑफ x बेस 5, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो आप देखो कि ये तो भले ही हमें 3 लॉग दिख रहे हैं, लॉग के अंदर लॉग दिख रहे हैं, बट हम तो जो बेसिक तरीका जानते हैं वही अप्लाई करेंगे। मैं तो इस पूरे टर्म को, इतने पूरे टर्म को एक नंबर जैसा देख रहा हूं। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ एक नंबर n और ये बेस 2 और सामने एक 0 लिखा हुआ है। तो मुझे ये log के अंदर का नंबर बाहर निकालना आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी आती है। तो मैंने ऐसे लिखा, तो ये हमें दिखेगा log 4 बेस में log x बेस 5 और सामने आ जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब कितना? 1। अब देखो, जैसे ही दूसरा स्टेप हमने लिखा तो फिर से मुझे वही लॉग के अंदर एक ये नंबर जैसा हम देख रहे हैं, इसे फिर से बाहर हटाते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास log ऑफ x बेस 5 और सामने हो जाएगा 4 टू दी पावर 1, 4 आ रहा है। और अब लास्ट स्टेप में अब हमें x मिल जा रहा है, तो जैसे x को बाहर हटाया तो x इक्वल टू 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो एक ये सिंगल वैल्यू आई है, बस हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए बस हमें ओरिजिनल इक्वेशन पे रखना है। ठीक है, तो रख के आपने देख लिया, वेरीफाई कर रहे हैं ना भाई? आप चेक कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने यूं लिख रखा है log बेस 2, log ऑफ बेस 4, फिर log ऑफ, मेरी वैल्यू कितनी आई हुई है? 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो x की जगह 5 टू दी पावर 4 लिखा मैंने, और बेस में ऑलरेडी 5 था। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतने नंबर पे पावर रूल लगा दूं, पावर रूल से 4 तो चला जाएगा यहाँ पे, तो 5 बेस 5 कितना? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी? 4 बेस 4, ये 1 हो जाएगा, और बचेगा, लास्ट में बचेगा सिंपली कितना? log ऑफ 1 बेस 2, और log के अंदर अगर 1 है, बेस कुछ भी होती रहे तो वैल्यू कितनी आएगी?
0। ठीक है, इसका मतलब है कि वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो फाइनल आंसर यही है हमारा x इक्वल 5 टू द पावर 4। ठीक है, चलो तो लगभग सारे ही लोगों का करेक्ट आया था, एक दो लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है। ठीक है, हाँ, तो अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही आसान है सारी चीजें, अगर हम समझ गए और हम डाउट अपने अगर पूछते जा रहे हैं, जो भी बातें अगर हमें अभी बहुत क्लैरिटी से समझ में नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हटा दूं ना ये तो सबका सही हो गया ना। हाँ, हटा दे रहा हूं मैं इसको। तो बार बार हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस में कुछ भी हमने ऐसा नया नहीं पढ़ा, सारे एप्लीकेशन, सारे थ्योरम्स, रूल्स पहले जैसे हैं। बस एक चीज जो बस हमें नोटिस करनी है, वो क्या नोटिस करनी है कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जितनी भी आएंगी उनको ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करना है ना। बस यही पॉइंट नया है, बाकी सब तो पुरानी चीजें। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कुछ ये 5 टू द पावर 2 टाइम्स log x बेस 5। ठीक है, और फिर ये माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल आइडेंटिटी का यूज हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आपने जैसे सॉल्यूशन किया तो पहला स्टेप ये लिख लिया कि इतने पार्ट में जो 2 टाइम्स log x बेस 5 लिखा है, ठीक है, इस पे अगर हम लोग पावर रूल वाली थ्योरम लगा दें तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर में log ऑफ, और ये 2 पहुंच जाएगा x की पावर में, और बेस कितना है 5, फिर है माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। अब आप देखो कि ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये हमने लिखा था ना, ये हम लोगों ने लिखा था कि कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है a टू दी पावर log ऑफ सम b बेस a, तो इसकी वैल्यू b लिखें या n लिखें, जो भी लिखें, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b के इक्वल आ जाएगी। तो अभी ये ऐसा ही है। तो अब देखो अगले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल 0। सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से माइनस का 6 और ऐड करने से आना चाहिए माइनस का 1। तो फैक्टर्स हो गए x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ऐड करेंगे तो माइनस 1। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं, वो आई हैं 3 एंड माइनस 2। वेरीफाई करना है, बस इतना ही चेक करना है। तो अगर हम लोग पुट करते हैं x की वैल्यू 3, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में रखनी है, तो आपके पास देखो ये 5 टू दी पावर 2 टाइम्स log ऑफ यहां पे 3 बेस 5, ठीक है, इसमें माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6 इतना पार्ट है। तो देखो माइनस 3 माइनस 6 कितना, माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू बन जाएगी कितनी, 9। ठीक है, ये 9 बन जाएगा ना। अगर मैं इसको वापस पावर रूल से ले जा रहा हूं तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब 9 और 5 बेस 5 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ओके। तो 9 माइनस 9 0, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू भी आप चेक कर लो। तो जैसे ही सेकेंड वैल्यू आप रखोगे तो आपको -2 जैसे आपने रखा, तो लॉग के अंदर आपको दिखने लगेगा log ऑफ -2 बेस 5। ओरिजिनल इक्वेशन ये है आपकी। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें रखा तो फिर वो लॉग सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब है कि -2 आंसर नहीं है। ठीक है,
समझ में आ गया? x इक्वल -2 नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाकी आप देख लो, कोई अगर आपको लग रही परेशानी तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ, कुछ भी जो आपको डिस्कशन करने जैसा कुछ अगर लग रहा है तो आप वो बताइए। देख लो आप, -2 और ये 5, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप देख लो। -2 एंड 3 आपने चेक किया हुआ है। ठीक है, हो गया ना? चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन में हाँ, तो वो तो मैंने बोल ही दिया था ना, लॉग स्क्वायर। देखो जैसे लॉग भी तो एक पूरा टर्म है ना, तो जैसे हम लोग जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स होल स्क्वायर लिखते थे, तो वही काम यहां भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसलिए गलत हो रहा था। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता दे रहा हूं। देखो जैसे आप जैसे ये लिखते थे, देखो सिंपली मैं ये बोल रहा हूं कि लॉग स्क्वायर कुछ भी x बेस 10 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला इसे पढ़ा ही क्या, लॉग स्क्वायर। तो लॉग स्क्वायर का मतलब है, मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं ना, लॉग x बेस 10 और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे आप बोलते थे कि अगर साइन स्क्वायर x लिखा है, ठीक है, तो साइन और x ये अलग अलग थोड़ी थे ना, ये तो एक सिंगल टर्म था ना। तो साइन स्क्वायर x आप लिखते थे, या फिर आप कहते थे कि साइन x होल स्क्वायर, एक ही बात तो है। ठीक है ना? ओके, तो चलो मैं कर दे रहा हूं, आप देख लो इसको। तो आपने सॉल्यूशन इसका किया, तो यहां पे हमने पहले यूं लिख लिया, लॉग ऑफ x बेस 10 होल स्क्वायर -3 टाइम्स लॉग ऑफ x बेस 10 इक्वल में लिखा हुआ है लॉग x स्क्वायर बेस 10 माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो देखो आप एक स्टेप अगर लिख के ऐसा फिर लेट कर लें कि जो लॉग x बेस 10 हमें दिख रहा है -3 टाइम्स लॉग ऑफ x बेस 10, तो यहां पे इस वाले में भी पावर रूल लगा दी, तो ये भी बन जा रहा है कुछ ऐसा, 2 टाइम्स लॉग x बेस 10 माइनस ऑफ 4। अब बार बार ये लॉग x बेस 10 लिखने की बजाय मैं सिंपली ये बोल देता हूं कि जहां जहां लॉग x बेस 10 लिखा है, यहां पे मैं कुछ k लिख देता हूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की वजह से ऐसा कर रहा हूं कि आसान रहेगा, बार बार हमें उतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी हमारे पास एक इक्वेशन जो दिख रही है इन टर्म्स ऑफ k, वो ऐसी दिखेगी, k स्क्वायर -3k इक्वल 2k माइनस 4। ठीक बात, ये दिख रहा है। अब देखो, अब तो समझ में आ ही रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक इन k है, तो मैंने इसे फिर से लिखा कि ये लिखा है k स्क्वायर माइनस ऑफ 5k और +4 इक्वल 0। तो इस k वाली क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और यहां से हमें k की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, और फिर हम वापस आ जाएंगे लॉग पे। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया है, वो लॉग स्क्वायर और लॉग होल स्क्वायर एक ही बात थी, और फिर मैंने पूरे ही इक्वेशन में एक सिंगल टर्म बना लिया है लॉग का, जो कि लॉग x बेस 10 है, वो हमें पहले से दिख भी रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। और अब इसके बाद मैंने किया कुछ ऐसा है कि जहां पे log x बेस 10 है, कई बार दिख रहा था, तो आप ये हमेशा ही कर सकते हैं कि कैलकुलेशन करने के अपने वेज है। तो मैंने बस वहां पे log x बेस 10 की जगह क्या लिख दिया हुआ है, k लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखो k में क्वाड्रेटिक है, तो आपने इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया, प्रोडक्ट करने से 4 आना चाहिए, ऐड करने से माइनस का 5, तो ये k माइनस 1 और k माइनस 4 इक्वल 0। अब k की दो वैल्यूज आ रही है, k की वैल्यू 1 आ रही है एंड +4 आ रही है। ठीक है, वापस आ जाते हैं कि हमारा असल में k की जगह पे क्या था, लॉग का टर्म,
तो यहां मैंने लिख दिया log x बेस 10, ठीक है। पहली वैल्यू लिया कि अगर log x बेस 10 कितना है 1 के इक्वल, तो यहां से हमें x मिल जाएगा कितना, x इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10, ठीक है। अब अगली वैल्यू मैंने यहां पे लिखी log ऑफ x बेस 10 इक्वल कितना 4, वापस जहां x हमें मिला तो वो आएगा x इक्वल 10 टू दी पावर 4। तो ये दो वैल्यूज ऑफ x आ गई हैं। फिर से एक काम बचा है, इन्हें वेरीफाई करना ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर मैं पुट करता हूं सबसे पहले 10 पुट किया मैंने x इक्वल टू 10 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। तो देखो गिवन इक्वेशन में अपने पास log x बेस 10 होल स्क्वायर था, तो मैंने लिखा इसे log 10 बेस 10 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल में आ जाएगा मेरे पास ये log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10 माइनस ऑफ 4, ठीक है। फाइनली log 10 बेस 10 कितना 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस यहां पे 3 राइट साइड में ये 2 माइनस 4, तो ये माइनस ऑफ 2 और यहां भी माइनस ऑफ 2, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है, x इक्वल टू 10 आंसर में रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 10 टू द पावर माइनस 4 भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कर लीजिए। तो अभी देख लीजिए अनलिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर बार आपको यही अप्रोच करनी है कि वैल्यूज ऑफ x अगर हमें बतानी है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने भी कर सकते हैं हम लोग तो बिल्कुल। हाँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली मैथ्स में, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक तो अगर आप नोट कर रहे हो तो इसे कर लो, बाकी जो लोग सॉल्व कर चुके हैं आंसर्स उनके बहुत क्लियर है, तो फिर वो कुछ और भी क्वेश्चंस करें। फिर से भाई वैल्यूज ऑफ एक्स ही बतानी है आपको, लैंग्वेज डिपेंड करता है क्या आप वो बोल रहे हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व होगा वो पूछेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये सारी बातें बेसिक सी हैं, आपको समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन फर्स्ट है log ऑफ x बेस 5 प्लस log ऑफ 5 बेस x और इक्वल दिया हुआ है 5/2, ठीक है, ओके। तो ये आपको x की वैल्यू बतानी है, करिए, आप स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट करते जाइए, और जो भी आपका कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हम लोग बाद में कर ही लेते हैं, तो लेकिन आप ट्राई जरूर करिए सारे लोग, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि नहीं हो पा रहा है, या हर इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं तो हमें दिख ही रहा है कि चीजें काफी आसान है, तरीका भी हमें बहुत क्लियर समझ में आ गया है, तो आप ट्राई करिए, आंसर आए ना आए वो बात की बात है, या फिर आंसर गलत भी आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपने चीजें अगर समझी है, कोशिश की है, तो आप उसे उसका एप्लीकेशन भी कर रहे हो, ठीक है। एक दो बार गलतियां होंगी और उसके बाद फिर सारी चीजें आपको आने लगेंगी, और गलतियां भी कहां हो रही, किस वजह से हो रही है, ये भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जब मैं सॉल्व करता हूं, आपको डिस्कशन कर रहा हूं क्वेश्चंस का, तो आप वहां पे आप मार्क करते जाइए, पॉइंट आउट करते जाइए, वो बातें आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास x + 1 होल पावर
log of x plus 1 बेस 10 इक्वल में लिखा हुआ है 100 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ x बतानी है। फर्स्ट वाला आ गया आंसर। देखो कई बार ऐसा होगा कि हमें बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर ही लग रहा होगा, स्टेप समझ में आ रहे होंगे कि क्या करना है, और कई बार ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा टिपिकल से फॉर्म में उन्होंने लॉगरिथमिक इक्वेशन को लिखा होगा, तो हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो बस आपको लेकिन ध्यान इतना देना है कि जो तरीके हमने सीखे हैं बस उन्हीं के एप्लीकेशन करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आप करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 था एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x to the power log of x base 10 plus 7 और इसका डिवीजन है 4। ये सारा कुछ x की पावर में, ये पूरा पार्ट x की पावर में है, और इक्वल में लिखा हुआ है, इक्वल में राइट साइड पे लिखा हुआ है 10 to the power log of x base 10 प्लस 1। ठीक है, चलो चेक हो जाएगा कि अगर कुछ गलत कहीं लिखा है, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से दिया है इन्होंने। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया आंसर, सभी का आ गया। क्या आंसर आया है? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया है? x की वैल्यू √5, एक वैल्यू आई है या फिर और भी है वैल्यूज? सिंगल वैल्यू आई है। सेटिस्फाई कर रहा है? ओके, नहीं कर रहा है? अच्छा, चलिए कोई नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि सिंगल वैल्यू है, x की वैल्यू √5 और सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर उनका यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, तो 1 by 1 ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसे हटा दे रहा हूं मैं, अपने पास ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जिनको ये लग रहा है कि बहुत क्लियर आंसर उनका आया है, कहीं भी उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पे ट्राई कर सकते हैं। और जिन्हें थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ वो चेक कर लेते हैं, मैं डिस्कशन कराता हूं 1 by 1। देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो दिख ही रहा है साफ, log x बेस 5 एक टर्म लिखा हुआ है और एक log 5 बेस x लिखा है। ठीक है, तो आपको कोई एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तरीके आपको पता ही है ना, हमें ये पता ही था ना कि किसी भी log ऑफ a बेस b, बिकॉज वी नो दैट log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, log ऑफ x बेस 5 इसे लिखा रहने दिया और ये लिख दिया 1 अपॉन log ऑफ x बेस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 5/2। अब देखो log के दोनों टर्म सेम है, ठीक है, यहां भी log का वही टर्म है और ये भी वही, तो हम यहाँ पे अगर log x बेस 5 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, log ऑफ x बेस 5 होल स्क्वायर प्लस यहां पे 1 और राइट साइड में आ जाएगा 5/2 टाइम्स, क्योंकि मैंने LHS में एलसीएम लिया है कितना, log x बेस 5। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और मैंने 5/2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया log x बेस 5। ठीक है, अब फिर से वही काम कि आप ये बार बार लिखने की बजाय जहां लिखा हुआ है log x बेस 5,
उसकी जगह पे कुछ k लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा तो देखो अब आपके पास एक रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 5/2k। ओके, अब मैं बस इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है कुछ ऐसा 2k स्क्वायर माइनस ऑफ 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आपने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए और ऐड करने से माइनस का 5। ठीक है, तो ये आपने बोला कि मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4, ऐड करने से माइनस का 5, तो k माइनस 1 और k माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, ऐड करेंगे माइनस का 5 और कोफिशिएंट ऑफ 2 से डिवाइड कर लो, ये हो गया फैक्टर। तो आपके पास एक k की वैल्यू कुछ ये आएगी और एक k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली k दो वैल्यूज दे रहा है 1/2 एंड 2। ठीक है, लेकिन हमारा k क्या है, log का टर्म है, log x बेस 5 है। तो अगर हमने ये लिखा log x बेस 5 की वैल्यू 1/2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की पावर 1/2, इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 5, एक वैल्यू ये आ गई। अगर मैंने सेकेंड में लिखा log ऑफ x बेस 5 इक्वल टू कितना 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 स्क्वायर यानी 25। दो वैल्यूज आ रही हैं, बस अब चेक कर लेते हैं। कुछ लोग जिनका आंसर अगर कंफ्यूजन है उनको अब क्लैरिटी आ जाएगी, किसका सही गलत है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, रूट ऑफ 5 पहले रख देते हैं, गिवन इक्वेशन में रखता है। तो गिवन इक्वेशन में आपने अगर पुट किया तो log ऑफ x की जगह पे कितना रख दिया, 5 की पावर 1/2। ठीक है, और बेस 5 प्लस log ऑफ 5 और बेस में x की जगह पे 5 की पावर 1/2। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 प्लस ऑफ यहां पे पावर रूल इन बेस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1/2, तो यहां पे हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5/2। तो इसका मतलब है कि x इक्वल √5 आंसर है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू आप और चेक कर लो, 25 वर्बली चेक हो जा रही, x की वैल्यू आप 25 रखेंगे तो 25 बेस 5 स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पे पावर रूल फॉर बेस, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। दो वैल्यूज है, दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 5 स्क्वायर यानी 25 एंड √5। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, जिन्होंने ये बोला था सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है √5, दो आंसर्स आ रहे हैं √5 एंड 25, दो x की वैल्यूज है। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला आपने किया, क्या वैल्यूज आ रही हैं, सेकेंड वाले में भी दो वैल्यूज आ रही हैं, 99 आ रहा है और 9/10। चलिए चेक कर लेते हैं, सारे लोग ही चेक करिए। सेकेंड वाले का आंसर कुछ इन्होंने दोनों ने लिखा हुआ है 99 एंड -9/10। ठीक है, देखिए चेक कर लिए। सेकेंड वाला फिर मैं करता हूं, तो सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने लिखा हुआ था x प्लस 1 होल पावर में है log ऑफ x प्लस 1 बेस 10, राइट साइड में लिखा हुआ है 100 टाइम्स
x प्लस 1। तो आपको देखो बस ये बेसिक सी बात नोटिस ये करनी है कि जैसे यहाँ पे जो भी लॉग का टर्म दिया है उसमें आप देखो बेस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर आगे कोई भी लॉग का टर्म इंट्रोड्यूस कराएं तो उसका भी अगर बेस 10 रखेंगे तो काफी आसान रहेगा हमें कैलकुलेशन करने में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि बोथ साइड लॉग लेते हैं विद बेस 10, हाँ ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 10, ठीक है। तो देखो LHS वाला टर्म तो ये बन जाएगा कि अगर मैंने यहां लॉग लिया विद बेस 10 तो लॉग ऑफ बेस 10 और ये x प्लस 1 की जितनी भी पावर है तो ये पावर रूल से कहां आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 और बेस 10 इंटू बचेगा कितना, लॉग ऑफ x प्लस 1 और मैंने बेस कितना लिया हुआ था 10। ये हो गया, दिख रहा है आसान होता। राइट साइड में ये दो नंबर प्रोडक्ट में 100 एंड x प्लस 10, ठीक है। तो देखो 100 को तो ऐसे लिख दिया लॉग ऑफ 100, प्रोडक्ट रूल लगा दिया 100 बेस 10 प्लस सेम बेस है क्योंकि लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस 10, ठीक है। हाँ ये x प्लस 1 था, अगर गलती से 10 लिख दिया मैंने, शायद लिख दिया होगा, ठीक है। x प्लस 1 ही है वो, ओके। तो अब आपको इतना करते ही साफ दिख रहा है कि पूरे रिलेशन में, पूरी इक्वेशन में जहां जहां भी लॉग का टर्म दिख रहा है वो बेस 10 के साथ है और x प्लस 1 ही लिखा है। तो फिर से हम काम ये कर सकते हैं कि वापस बार बार लिखने की बजाय k लिख देते हैं, किसकी जगह पे, log x प्लस 1 बेस 10 की जगह पे k लिख देते हैं। तो मेरे पास जो अभी रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, अब k में आएगा वो रिलेशन, ये वाला पार्ट हटा के लिखता हूं, बस मैंने किया ये कि log x प्लस 1 बेस 10 इसकी जगह पे k लिख दिया है। तो अब मुझे जो रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ k मिलेगा और काफी आसान दिखेगा, आसान रहेगा हमें कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, ये भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन में बना दे रहा हूं, ओके। तो मेरे पास जो रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए, तो LHS में ये k स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पे अपने पास बचेगा कितना, 100 बेस 10 का मतलब है 10 और प्लस ऑफ k, तो k में क्वाड्रेटिक है वो है k स्क्वायर माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, प्रोडक्ट करने से माइनस का 10, ऐड करने से माइनस का 1, तो k ऐड करने से माइनस का 1 आना चाहिए, तो k माइनस 10 और इंटू k प्लस 1, ठीक है। नहीं, k प्लस, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, प्रोडक्ट करने से माइनस का 10 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड करने से माइनस का 1, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये अपने पास कितना, माइनस का 10 तो आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 9 आने लगेगा। तो इस तरह से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से तो नहीं गलत हुआ है। हमने बोथ साइड लॉग लिया है विद बेस 10, ठीक है। तो ये तो टर्म बन जाएगा k स्क्वायर, करेक्ट है। 100 को मैंने लिखा हुआ है 10 स्क्वायर, ओके ओके ओके, ये गड़बड़ हुआ है।
ये जो log 100 बेस 10 लिखा है, मैंने उसको गलती से 10 लिख दिया है, जबकि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 की जगह पे 10 स्क्वायर, तो पावर रूल से कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके, ये ठीक कर लेते हैं। जहां पे 10 लिखा है वहां पे आप ठीक कर दो उसे, कि वो 10 नहीं है, क्या है 2, तो मैं वापस से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये गलती हुई थी, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल में 2 प्लस के, इतना, या फिर हम इसे बोले के स्क्वायर माइनस ऑफ के माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा के माइनस ऑफ 2 और इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। के की दो वैल्यूज आएंगी अपने पास, के की एक वैल्यू 2 आएगी एंड सेकेंड -1। फिर से वापस अगर हम के को इक्वल टू ले रहे हैं, तो के इक्वल टू के मीनिंग है log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 2। यहां पे अगर हम इसे x प्लस 1 बाहर हटाते हैं तो राइट साइड में आ जाएगा कितना, 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मतलब कितना, 100। इसका मतलब है x की एक वैल्यू तो आ जाएगी कितनी अपने पास, 100 माइनस 1 यानी 99। ठीक है, एक वैल्यू 99 आ गई। वापस से अगर हम दूसरी वैल्यू x की वैल्यू -1 लेते हैं, और सॉरी k की वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है, k की वैल्यू -1, तो इसका मतलब है कि log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू कितना, -1। यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल में कितना, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 लिख देता हूं मैं। तो ये x की वैल्यू आपके पास बचेगी कितनी, 1/10 -1। ओके, तो 1 माइनस 10 यानी -9 अपॉन 10। तो दो वैल्यूज ऑफ k आ गई। ठीक है, अब बस वापस इन दोनों वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखना है। अगर सेटिस्फाई दोनों कर गई तो दोनों आंसर है, एक करेगी तो एक आंसर है। अगर ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है ओरिजिनल इक्वेशन को, तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है ग्राफ वाला, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका लॉग पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एक इनइक्वालिटीज अगर लॉग में और आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो कुछ एक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थ्योरी पार्ट में लॉग में कुछ भी नहीं पढ़ने को बाकी रह गया, सारा कुछ आपने कर ही लिया। ठीक है, तो अब बस ये क्वेश्चंस हम लोगों ने आज जितने किए हैं, तो इन क्वेश्चन से आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर इतनी सारी चीजें, इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई है। बाकी आपके असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब उन क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखे ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ अगर बनाने, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि लेट हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इक्वल log x बेस a, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो हम बेस के बारे में डिस्कशन करते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो बेस के बारे में हमारा डिस्कशन ये था कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं कि दो केसेस में इसे डिवाइड कर लेते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। तो केस नंबर 1 कि अगर हमारा बेस
0 से तो बड़ा होना ही चाहिए बट लेस देन 1 जब है, ठीक है, ये केस 1 में, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो ग्राफ बनाने का जो जो बेसिक सा तरीका है वो तो वही है कि अगर कुछ y इक्वल टू, जैसे अगर हम ग्राफ बनाने की बात करते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, तो सिंपली मैं ये बोलता हूं कि अगर कुछ y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा ग्राफ है तो आपको करना क्या होता है कि आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करते जाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको, जैसे x की वैल्यू रखी उसके करस्पॉन्डिंग y मिला, फिर आपने कुछ और x की वैल्यू रखी करस्पॉन्डिंग y मिला, ऐसे ही आप करते जाते हैं और y की वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। x को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारा तरीका ये होता है ग्राफ बनाने का कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x रखते जाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यूज ऑफ y मिलती जाएंगी, फिर उन वैल्यूज को हम अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट आउट कर लेते हैं और फिर सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं, ट्रेस करा देते हैं, और यही सिंपल तरीका होता है ग्राफ बनाने का, ठीक है। तो हालांकि ये सारी चीजें जब हम लोग ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे आप आगे, तो वहां बहुत क्लियर हम लोगों को बताया जाएगा, और वहां पे हम लोग, जैसे आगे पहले भी मैं कई बार बात कर चुका होऊंगा कि हम लोग वहां जब ग्राफ पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो यानी हमें बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ बनाने आने लगेंगे और काफी आसान भी लगेगा ग्राफ को सोचना और समझना। फिलहाल के लिए हमने बस यही बात कर ली है कि अगर मुझे log x बेस a का ग्राफ बनाना है तो हम यही काम कर रहे हैं। लेकिन देखो अगर कोई यही बात करे, जैसे ये भी थोड़ी सी बात सोचने वाली है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि y इक्वल log ऑफ सम 2 और बेस 7, ठीक है, इसका 2 नहीं करता हूं, x कर देता हूं इसको, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि log x बेस 7, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, या तो इसको भी मैं कुछ वेरिएबल रख लेता हूं तो और क्लैरिटी आएगी आपको समझने में, कि जैसे किसी ने बोला हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू log ऑफ x बेस कुछ अगर हम रख रहे हैं 10 रखा मैंने, ठीक है, वेरिएबल रखने से कुछ ऐसा हो जाता कि हम उसे फिर क्लियर नहीं कर पाते। तो जैसे इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम छोटी छोटी वैल्यूज ऑफ x रखेंगे तो वो थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल होगा कि हम उनकी वैल्यूज जानते नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज करेंगे तब भी बहुत हमारे लिए मुश्किल काम होगा उन लॉगरिथमिक वैल्यूज को बताना और उन्हें ट्रेस करना। तो हम करते क्या है कि हम एक्सपोनेंशियल के बारे में तो जानते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना जानते हैं, तो मैंने अगर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू सम 10 टू द पावर y, है ना, x निकाला सामने वाला नंबर बेस की पावर में, यानी 10 की पावर y। तो अभी देखो, अभी यहां पे जो हमें ग्राफ बनाना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बनाना है, तो अब हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x रखते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये पूरा रिलेशन मिलता जाएगा और फिर हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रिलेशन का ग्राफ बनाऊं तो वो कहां से मिला है मुझे, लॉगरिथमिक्स इस फॉर्म से आया था, तो मैं इस रिलेशन का ग्राफ बनाऊं या फिर मैं बोलूं कि log x बेस 10 का ग्राफ बना रहा हूं, तो वो सेम ग्राफ होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो बात मैं इतना कर रहा हूं कि अगर मुझे इन छोटी छोटी जैसे वैल्यूज ऑफ x रखेंगे तो हमें, लेकिन log ऑफ दैट वैल्यू एंड बेस 10 उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट या हमें पता तो नहीं है ना, तो इसलिए हम वो पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। या फिर हम एक काम ये करें कि हम वहां पे कुछ नोन वैल्यूज ही रखें, हम अगर नोन वैल्यूज रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। चलो जैसे ये कर लेते हैं, जैसे मतलब बहुत कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं, हालांकि अभी हम लोग सिंपली
ऐसा अगर याद करके चलें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग फंक्शन ये इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। ये सब भी चीजें अगर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा याद कर लें। एक्सपोनेंशियल का अगर हमें ग्राफ आता है तो फिर आसान लगने लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नोन वैल्यूज हम अगर रखने लगे तो भी आसान लगेगा हमें ग्राफ बनाना। जैसे मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, अगर लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 का, ठीक है। तो मैं यहां पे करूं क्या कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं कि करस्पॉन्डिंग y आसानी से मिल जाए मुझे। जैसे मैंने x की वैल्यू कुछ 1 रखी तो log 1 बेस 2 यानी y कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर मैं अगर x की जगह पे 4 रख दूं, ठीक है, तो log 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये देखो ये वैल्यूज हमें आ रही हैं। फिर मैं यहाँ पे 16 रख दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 16 बेस 2, 16 बेस 2 का मतलब 2 की पावर 4, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि अगर मुझे y अब निकालना है तो log ऑफ x की जगह मैंने 16 रख दिया और यहाँ पे बेस 2, तो log 16 बेस 2 का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा, log ऑफ 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा और यहाँ पे 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो हम कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स रखते जा रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वाई मिलता जा रहा है। तो अब हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना था, हालांकि मैंने यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 वाला ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समझना था अगर कि कैसे हम वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई रख के ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए बोला। तो देखो यहाँ पे जैसे ये 0 वाला पार्ट है, ठीक है, ये 0 वाला पार्ट है। तो जब आपने x की वैल्यू ये 1 रखी, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आया, 0 आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि x की वैल्यू आपने 4 रखी, तो लेट 4 कहीं यहां पे है, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 2 आई है। तो मैंने मान लिया कुछ y की वैल्यू 2 यहां पे, y की वैल्यू 2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैंने यहां पे बना लिया पॉइंट ये, और इसको बढ़ा देते हैं। फिर आपने बोला कि मैंने x की वैल्यू 16 रख दी, तो यहां मैंने मान लिया ये है 16, तो उस समय y की वैल्यू कितनी आई है 4, तो मैंने बोल दिया कि ये y की वैल्यू 4 कुछ इस समय यहां मिलेगी मुझे, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहां मिलेगी, यहां पे पॉइंट आउट कर लेता हूं। तो देखो ग्राफ के अब अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कराऊं आपस में तो कुछ ऐसा ग्राफ मुझे बनता दिखाई देगा, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वैल्यूज x की 1 से छोटी रखूंगा तो मुझे ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह का, इस तरह, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है किसका, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 का, यानी जब बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब कोई भी जो बेस ग्रेटर देन 1 है उसका तो नेचर ऐसे ही बनेगा। तो सिमिलरली इसी अप्रोच से हम लोग जब बेस 0 to 1 वाली है वो भी बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी बस हमें सिंपली ये याद रखना है, ठीक है, कि ये दो तरह के केसेस में ग्राफ बनेंगे और उनके नेचर, जो कर्व का नेचर है वो हमें याद रख लेना है। समझ में आ ही गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आप उस ग्राफ को ही बना सकते हैं जब बेस 0 to 1 वाला है, कि हम लोग कुछ ऐसी नोन वैल्यूज रखते जाएं जिसके करस्पॉन्डिंग y की भी नोन वैल्यूज मिले, ठीक है। तो फिर हम आसानी से ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने एक बात आपसे ये कही थी, उसको भी नोट आप कर लो, फिर हम बाकी के दोनों ग्राफ बना लेंगे। बात हमारी ये थी कि हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये इनवर्स ऑफ ईच अदर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा कि a to the power x and
log of x बेस a, ठीक है, a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और log of x बेस a, या x बेस a ना लिखें, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, चलिए मैंने लिख दिया है, नाम से कुछ फर्क बहुत नहीं पड़ता है, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि a की पावर x और log x बेस a ये इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक मिलता है, लॉगरिथमिक से वापस एक्सपोनेंशियल मिलता है, अगर ये इनवर्स ऑफ ईच अदर है देन graph of log x base a is mirror image of exponential function with respect to line y equal to x, ठीक है, ये बात है। तो हमें करना कुछ ऐसा है, मैंने ये बोला हुआ है कि जैसे अगर हमें ये बात समझनी है तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे एक्सेस बने हुए हैं, मुझे एक्सपोनेंशियल जब बेस जैसे e की बार x का ग्राफ, ठीक है, यानी बेस ग्रेटर देन 1 वाला था, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे आप बनाते थे, ठीक है, इस तरह का, ये y एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है लेट e टू द पावर x का, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है कि इस लॉगरिथमिक क्या होगा, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज, तो ये मैंने जैसे y इक्वल टू x लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन है मेरी y इक्वल टू x, तो इसके अबाउट मिरर इमेज क्या होगा, इसके अबाउट मिरर इमेज आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह का, ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट आपका है कौन सा 0,1, तो इसकी इमेज यहां पे दिखने लगी 1,0, तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ x बेस e का ग्राफ, ठीक है। तो ये बातें आप याद कर लीजिए। तो फाइनली अभी हमें देखो स्टैंडर्ड ग्राफ याद रहने चाहिए, ताकि कभी कैलकुलेशन में अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो फटाफट हम वो ग्राफ बना सके, ठीक है। तो मैं देखो अब केस 1 और केस 2 के ग्राफ बना दे रहा हूं, ग्राफ के बारे में समझ में आ गया ना अब, तो या तो हम कुछ x की वैल्यूज ऐसी रखें जिनके करस्पॉन्डिंग मुझे नोन y की वैल्यू मिलती जाए और फिर हम उन पॉइंट को ट्रेस कर लें, ये काम कर सकते हैं। या फिर मैंने बोला कि हम ये याद रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों ही क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, कौन सी लाइन, y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी मैंने केस 1 का ग्राफ बना दिया, केस 1 में हम लोगों ने लिखा हुआ है कितना कि हमारा बेस 0 to 1 में, ठीक है। तो देखो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, x एक्सिस बना ली एंड ये आपकी y एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है y इक्वल log ऑफ x बेस a का, ठीक है, जब बेस 0 to 1 में। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका 1,0 वाला, ठीक है। अब देखो कुछ एक बातें बस आपको नोटिस करानी है, ग्राफ बनाने का मेन मोटिव वही था अभी फिलहाल, कि जैसे हमसे कोई पूछेगा इस ग्राफ का नेचर का मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसी कुछ बातें पूछी जाएंगी, यहां से उनके बिहाफ पे कुछ हमें एक रिलेशन मिलेंगे जो कुछ इनइक्वालिटी सॉल्विंग में यूज होते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, तो बस उनको नोटिस करना है, तो वो पॉइंट में मार्क करके लिखाता हूं आपको। देखो जो बात आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की करी हुई है,
तो वो कैसे समझते हैं? हम देखो सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कोई फंक्शन लिख रखा है, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को मुझे बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सिंपल अभी आप इतनी बात याद कर लो, समझ लो आप कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करें, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीज करें बट y की वैल्यू क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करें लेकिन x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू डिक्रीज होने लगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग, फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर हम लोग x की वैल्यू इंक्रीज करें और y की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगे तो उस समय पे एफ एक्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इतनी सी बात याद रखना है। तो आप देखो कि जैसे मैंने कुछ यहां पे वैल्यूज कंसीडर करी, जैसे एक वैल्यू मैंने ले ली यहां पे x1, तो x1 के करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलेगी, x1 के करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू यहां पे मिल गई कुछ y एक्सिस पे, क्या मिलेगी, log ऑफ x1 बेस a, ठीक है। फिर मैंने x एक्सिस पे आगे बढ़ के एक वैल्यू ली x2, तो x2 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक y की वैल्यू फिर मिलेगी, लेकिन वो कुछ यहां मिल रही नेगेटिव y एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसको नाम मैंने दिया कि ये बन जा रहा है log x2 बेस a, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। मैंने x एक्सिस पे दो वैल्यूज ली हैं x1 और x2 और उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिख ली मैंने y एक्सिस पे, ग्राफ में आपको दिख रही हैं। तो बस अभी आपको ये बताना है कि जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि x1 और x2 में कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे क्या, x2 की वैल्यू बड़ी है, क्यों, क्योंकि x2 कहां, पॉजिटिव x एक्सिस में टुवर्ड्स राइट साइड में ज्यादा आगे है, ठीक है ना। तो आपने ये बात लिख दी कि अगर मुझसे कहा जाता है कि x1 और x2 में कौन सी वैल्यू बड़ी, ये सारा कुछ हम लोग बात कब कर रहे हैं, जब केस 1 वाला ग्राफ बना है, यानी बेस लॉग का 0 to 1 में, तब की बात हो रही है। बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। तो हम लोगों ने बात ये करी कि x1 और x2 में कौन सा बड़ा है, x2 बड़ा है, ये इनइक्वालिटी लगी x1 x2 में। अब मैंने बोला कि अगर मैं log x1 बेस a और log x2 बेस a की वैल्यू पूछूं कि इनमें कौन सा बड़ा है, तो आपने कहा कि log x1 बेस a कहां दिख रहा है, पॉजिटिव y एक्सेस पे, और log x2 बेस a नेगेटिव y एक्सेस पे, यानी 0 से नीचे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली log x1 बेस a ही बड़ा होगा। तो अब आप देखो मेरे पास एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं जिनके बीच का रिलेशन यानी कौन सा छोटा कौन बड़ा ये मुझे दिख रहा है, तो उन नंबर में लॉग लेते ही, उन दोनों ही नंबर में अगर मैंने लॉग लिया और लॉग का बेस अगर 0 to 1 वाला है तो इनइक्वालिटी क्या, रिवर्स हो जाएगी। जो नंबर्स के बीच इनइक्वालिटी है उसके रिवर्स होके आएगी लॉगरिथमिक में। और मैंने बोथ वेज एरो लगा दिए हैं, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि अगर हमें दो लॉगरिथमिक वैल्यूज दी हुई हैं और उनमें एक इनइक्वालिटी लगी हुई है और उन दोनों लॉग का बेस सेम है बट लेस देन 1 है, तो जैसे ही हम उन नंबर से लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको साफ ये दिख रहा है कि हम यहाँ पे केस 1 वाले में x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैसा डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने, डिक्रीजिंग ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, ओके। साथ ही साथ कुछ एक पॉइंट और आपको दिख ही रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कि x की वैल्यू कहां 0 to 1 ले, x की वैल्यू अगर 0 to 1 ले तो इन 0 to 1 वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है क्या,
log x बेस a, ये कैसा है, x एक्सिस से अबव यानी पॉजिटिव होगा। और अगर हम x की वैल्यू को 1 से आगे लेके जाते हैं अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है, तो हमारा फंक्शन log ऑफ x बेस a कहां दिख रहा है, ग्राफ साफ दिख रहा है आपको, x एक्सिस के नीचे यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद करना है। बात समझ में आ गई। केस 1 में ग्राफ हमने बनाया है जब बेस 0 to 1 में है, ठीक है। हमने x एक्सिस पे दो वैल्यूज ली हैं, x1 और x2। उन x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे मैंने दो वैल्यूज लिख ली, log x1 बेस a एंड log x2 बेस a, ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टर्म समझ में आया था, तो हमने नोटिस किया कि हम x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं बट y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है केस 1 वाला डिक्रीजिंग ग्राफ है, वो मैंने पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास है कि x1 लेस देन x2 था, तो जैसे ही मैंने इन नंबर्स पे लॉग लिया विद बेस a, बेस हमें पता है 0 to 1 वाला है, तो हो क्या जा रहा है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जा रही है, ये याद रखना है। फिर मैंने कुछ ग्राफ की वैल्यूज के बारे में लिखा है कि अगर हम x की वैल्यू 0 to 1 ले रहे हैं तो हमारा log x बेस से पॉजिटिव है, और अगर x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो वहां ग्राफ की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो अभी केस नंबर 2 का ग्राफ और बना लेते हैं और फिर आपके पास लॉग का पूरा कंप्लीट थ्योरी पार्ट हो जाएगा, और फिर आप सारे ही क्वेश्चन हर एक चीज लॉग से रिलेटेड बता सकते हैं। बस ये चीजें आपको जो ग्राफ वाली लिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल समझ के रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ का नेचर भी आप फिलहाल एज अ स्टैंडर्ड आप याद रख लो, मैंने समझा तो दिया ये कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है, ताकि अगर याद रहेगा और कर्व का नेचर पॉइंट वगैरह याद रहेंगे तो फटाफट आप ग्राफ ड्रॉ करके और जो भी क्वेश्चन में करना होगा वो कर लिया करेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2 का ग्राफ बना लेते हैं। केस 2 का ग्राफ है कि इफ बेस a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्राफ हमें पहले ही दिख चुका था, तो मैंने कुछ बना दिया कि ये हमारी एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा था, ठीक है। ये आपका ग्राफ है y इक्वल log ऑफ x बेस a का a इज ग्रेटर देन 1, ये है ओरिजिन, और यहां पे पॉइंट है आपका कितना 1,0, ठीक बात, ओके। फिर से वही बातें करते हैं इस ग्राफ के लिए भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानना है, तो अब समझ में आ ही रहा होगा। मैंने एक ये वैल्यू ली x1, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक y की वैल्यू मिली क्या, log x1 बेस a, ओके। फिर मैंने थोड़ा सा x एक्सिस पे आगे जाके एक वैल्यू ली x2, ये वैल्यू x2, तो उस x2 के करस्पॉन्डिंग मुझे y एक्सिस पे एक वैल्यू मिली, वो है log ऑफ x2 बेस a, ठीक है। तो साफ आपको समझ में आ ही रहे कैसा ग्राफ है, वेरी गुड। हाँ, सारे लोगों ने पहले ही लिख दिया कि ये ग्राफ है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपने ये मार्क कर लिया कि इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन लिख दिया मैं, ठीक है। साफ दिख रहा था कि x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी साफ दिख रहा है, y एक्सिस पे क्या वैल्यू ऊपर जा रही है यानी बढ़ रही है, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, ठीक है। अब फिर से वो वाला टर्म लिख लेते हैं कि अगर मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं x1 और x2, ये दो नंबर्स हैं, इनमें हमें पता है कि कौन सा x2 बड़ा है, ठीक है। अब मैंने इन्हीं नंबर्स पे लॉग लिया है, log x1 बेस a और ये log ऑफ x2 बेस a, बट बेस अब की बार कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपको log x1 और log x2 में वैल्यू दिख रही है, कौन सी बड़ी है, log x2 वाली। तो साफ हमारे पास ये रिलेशन मिल गया, यहां भी मैं बोथ वेज एरो लगा देता हूं कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और ऐसे नंबर्स
पे हम लॉग लगाते हैं जिनकी इनइक्वलिटी मुझे दिख रही है, तो लॉग लगाते ही इनइक्वलिटी भी वही रहेगी जो पहले थी, या फिर इसका वापस उल्टा तरीका ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो लॉगरिथमिक नंबर दिए हैं जिनके बीच की इनइक्वलिटी अगर हमें दिख रही है और वो लॉग के नंबर्स में बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे ही हम उन नंबर्स से लॉग हटाएंगे तो उन नंबर्स पे भी इनइक्वलिटी वही रहेगी जो पहले लॉग के रिलेशन में थी। ये रिलेशन हमें याद करके रखना है, ठीक है। और ये बात कि अगर हम अब तो बता ही सकते हैं ना कि x की वैल्यू 0 to 1 ले तो केस 2 का ग्राफ कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप बोल रहे हैं कि बिलो x एक्सिस है, यानी कि log ऑफ x बेस a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। और अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी तक, तो आप कहते हैं कि ये अब ग्राफ कहां दिख रहा है, x एक्सिस के अबव, तो log x बेस a कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है, नोट कर लिया ना, वेरी गुड। हाँ, तो अभी कंप्लीट है। अब कितनी भी चीजें आप बता सकते हैं, कुछ एक चीजें अगर हम लोग लिखें, अगर आपको ये इनइक्वालिटी वाले टर्म जो बार बार मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये आपको याद रखने हैं, तो ये समझ में अगर आ गए हैं तो फटाफट एक दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके बारे में। ठीक है ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस इनको थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं कि ये हम लोगों ने ये जो पढ़ा है ग्राफ के बारे में, सारी चीज क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये कुछ ट्रू या फॉल्स लिखा है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिख दिया कि log ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 बेस 1/2 इज लेस देन log ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3 बेस 1/2, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है आपको। log ऑफ 5/2 बेस 2 is greater than log of 5/3 बेस 2, ट्रू या फॉल्स आपको बताने हैं, ठीक है। log of 1/3 ये रूट 3 है, इज ग्रेटर देन log of रूट 2 प्लस 1, ठीक है। सिंपली जो हमने अभी पढ़ा है वही हम लोग लिख रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो बन रही है उनको हम लोग ग्राफिकली जो चीजें सीखी वो चेक करके बता पाएंगे कि नहीं। यहां पे लिख दिया मैंने रूट ऑफ 5 और यहां पे लिख दिया 0.5 इज लेस देन log ऑफ, यहां पे लिख दिया मैंने 2.5, ठीक है, और बेस में 0.5, ठीक। तो इन वैल्यूज को आपको बताना है, ये जो रिलेशन लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स लिखे, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, सबने देखो हाँ ठीक है, सब कुछ लोग सारे ही आंसर जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। जो चीजें हम लोगों ने ग्राफिकली समझ ली, फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी किस तरह से बन रही है, क्या कारण है उनका, तो फिर हमें अब ऐसी चीजें बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कैसे समझना है, अगर एक दो लोगों को कुछ दिक्कत लग रही है मेरे ख्याल से कि वो फटाफट नहीं बता पा रहे, तो देखो कुछ खास नहीं करना है, हमें तो बस इतना ही काम करना है कि जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये आपने लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले रिलेशन की, ठीक है, फर्स्ट वाले रिलेशन में ये लिखा था क्या, log ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 और बेस 1/2 इज लेस देन log ऑफ 2 माइनस रूट 3 और बेस 1/2।
तो आप देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चलो, आपको लॉग के दो नंबर लिखे, उनके बीच में एक इनइक्वालिटी दिख रही है और लॉग की बेस भी साफ दिख रही है, कैसी है, लेस देन 1 वाली है। तो आपने कहा कि अगर मैं इन दोनों नंबर से लॉग हटा देता हूं तो नंबर ये दिखेंगे मुझे 2 प्लस रूट 3 और इधर है 2 माइनस ऑफ रूट 3, लेकिन बेस कैसा था, लेस देन 1 वाला, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स। ठीक, तो बस अगर ये लॉग का रिलेशन ट्रू लिखा था तो यहां एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में लाने के वक्त भी लॉग हटाने के बाद भी वो नंबर कैसे ट्रू होने चाहिए, उनके बीच रिलेशन। तो देखो 2 प्लस रूट 3 इज ग्रेटर देन 2 माइनस रूट 3, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन कैसा है, ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रिलेशन है आपका ट्रू। ओके, सारे ऐसे करने थे। जैसे सेकेंड वाला आपने बोला कि ये लिखा हुआ है log ऑफ 5/2 और बेस में लिखा है 2 और इज ग्रेटर देन log ऑफ 5/3 और बेस में लिखा हुआ है 2। आपने कहा दोनों नंबर पे से log हटा दो, लेकिन log का बेस कैसा है, ग्रेटर देन 2, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, इसका मतलब नंबर्स में ये रिलेशन आना चाहिए 5/2 इज ग्रेटर देन 5/3। ठीक है, 5/2 इज ग्रेटर देन 5/3, तो इसका मतलब है कि नंबर हमारा जो आ रहा है रिलेशन वो सही आ रहा है, तो रिलेशन कैसा है, ट्रू है। ठीक है, सारे ऐसे चेक करने थे। थर्ड वाला अगर करने, थर्ड वाले में आपने देखा कि लिखा हुआ था log ऑफ रूट 3 बेस 1/3 इज ग्रेटर देन log ऑफ रूट 2 प्लस 1 और बेस यहाँ पे 1/3 है, बेस 1/3। ओके, लेस देन 1 वाला बेस है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इसका मतलब है रूट 3 इज लेस देन रूट ऑफ 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप देख लो क्या ये नंबर सही लिखे हैं, रिलेशन सही लिखा है। रूट 3 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और रूट 2 का भी पता है, तो ऑब्वियसली अगर रूट 2 में प्लस 1 और करेंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, रूट 3 से बड़ी। इसका मतलब है ये भी कैसा लिखा है, ट्रू लिखा है। ठीक है, लास्ट में एक बात और नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रहेगी तो अच्छा ही है, बाकी आपको समझ में, और ग्राफ अगर आपने ढंग से देखे हैं और अभी खुद से बनाएंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। याद करने के लिए पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि हमें ये याद रखना है, तो आप नोट लगा के लिख लो, आप नोट लगा के लिख लो कि अगर आप नोट लगा लो ये कि इफ x एंड a जो नंबर है लॉग का और बेस है, इफ एंड x एंड a आर सेम साइड ऑफ 1। ठीक है, ग्राफ में आप देखिए, जो ग्राफ आपने बनाया है वहां पे आप देखो कि अगर 1 के सेम साइड x है, यानी दोनों अगर 1 के राइट साइड है या फिर दोनों लेफ्ट साइड है, तो वही मैं पॉइंट लिख रहा हूं, तो आपको दिख ही रहा है वहां ग्राफ में, तो मैंने लिख दिया कि इफ x एंड a आर सेम साइड ऑफ यूनिटी देन log ऑफ x बेस a इज ग्रेटर देन 0। ये बात याद रखनी है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर x और a यानी बेस इधर साइड है, सेम साइड नहीं है, तो log x बेस a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम हो गया थोड़ा सा आज, पर लॉग खत्म हो गया आपका। जो भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए गए हैं वो सारे अब कर सकते हैं, है ना, A to Z सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इनइक्वालिटी पे अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, जो इनइक्वालिटी वाले रिलेशंस हैं, जो वहां प्रॉपर्टीज थी वो याद रखनी होंगी, और लॉग की प्रॉपर्टीज, बस इनइक्वालिटी सॉल्विंग भी हो जाएगी अगर लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है, तो आप क्वेश्चंस वगैरह ये करते जाइए, और कमिंग संडे आपको पता ही है 6 PM पे 3 घंटे की जो डाउट क्लास है, तो वो सारे डाउट्स अभी तक लॉग में भी जितना आप कर लोगे वो सारे डाउट आप डिस्कस करा सकते हो मुझसे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके ओके, बाय बाय।